तो और मेरे भाइयों क्या हाल चाल। तो क्या तुम भी एक ऐसे लड़के हो जिसे अपनी लाइफ के बारे में खुद ही नहीं पता है? मतलब तुम्हें लाइफ में आगे करना क्या है, तुम्हारा फ्यूचर का ड्रीम क्या है, तुम क्या बनना चाहते हो, और ना ही तुम्हारी कोई एक गर्लफ्रेंड है, और तुम भाई दिखने में भी चूतिया जैसे लगते हो। मतलब सीधा सीधा बोलूं तो तुम्हारी लाइफ की चुदी पड़ी है, तो तुम इनसे मिली है। मेरा स्टेटमेंट सुनने के बाद अगर तुम्हें थोड़ा सा शौक लगेगा तो ये अच्छी बात है। बट मुझे इतना बताओ, तुम गंदी चीजों से एडिक्टेड हो? गंदी चीज? नहीं 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 नहीं, हमें तो गंदी चीज लफ्ज का मतलब ही नहीं पता भैंचोद, आखिर इसका मतलब क्या होता है। और मैं तो इतना सीधा हूँ कि मुझे तो यूट्यूब भी चलाना नहीं आता कि आखिर यूट्यूब चलाते कैसे है। और ये वीडियो तो मैं अपने पापा से चलवा के लेके आया हूँ कि मुझे मोटिवेशन वीडियो देखनी है, प्लीज चला दो। ऐसी तुम्हारी लाइफस्टाइल दिखेगी, ऐसा तुम्हारा दिनचर्या रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तुम एक अलग ही दुनिया में जी रहे हो। अलग दुनिया? नहीं, अलग दुनिया से क्या मतलब है तुम्हारा कि हम नॉर्थ कोरिया में पैदा हो गए जहाँ हमें झाड़ बनाने के लिए भी किम जोंग से परमिशन लेनी पड़ती है? अरे भाई, हम भी इंडिया में पैदा हुए हैं जहाँ तुम भी हुए हो, जहाँ हम भी गर्लफ्रेंड से धोखा मिलने पर लोगों को ज्ञान चोदते हैं, वो तू भी कर रहा है। दिन भर जंक फूड या फिर जंक कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो। ना अपनी हेल्थ पे थोड़ी सी फिक्र है, ना अपने लुक्स पे थोड़ी सी, कुछ भी नहीं। क्या क्या कहा? ना अपने लुक्स पे थोड़ी सी, कुछ भी नहीं। लुक्स? अबे चल माना मेरी शक्ल लोडू जैसी दिखती है, आई एम एग्री, बट तू कौन सा हैंनरी सिविल है? तेरी शक्ल भी तो सुअर जैसी है। साले बोलने से पहले सोच तो लिया कर। इम्प्रूवमेंट के नाम पे तुम सिर्फ यूट्यूब पे वीडियोस ही देखते हो, वो भी कभी कभी। अब ये कौन से टीचर ने सिखाया है तुझे कि YouTube पे वीडियो देखने से सुधार आता है? भैंचोद, अगर ऐसा होता है ना कि YouTube पे वीडियो देखने से सुधार आता, तो ये मेरे जो 3-4 दोस्त हैं ना जो दिन भर YouTube पे लगे रहते हैं, ये अब तक साधु बाबा बन गए होते हैं। इन चूतों की सुबह नहीं निकलती जब तक ये 3-4 बार मुठ ना मार ले। अगर तुम्हारी लाइफ ऐसी है ना, तो इन सारी प्रॉब्लम्स का सिर्फ एक ही रीजन है, सिर्फ एक रीजन। क्या? यही कि हम सोने से पहले इंस्टाग्राम पर लोगों की गांड भटकते देखते हैं। और मैं तुम्हें बताता हूँ कि वो चीज क्या है। वो चीज है सेल्फ रिस्पेक्ट। तुम खुद को जब शीशे में देखते हो तो तुम्हें क्या दिखता है? मुझे थॉर दिखता है, जो कि नताशा को एजगार्ड ले जाकर वहां पेल रहा होता है। अबे चूती, जब हम मिरर के सामने खड़ा होकर उसमें देखेंगे तो उसमें हमारा ही फ्रंट फेस दिखेगा ना, इसमें पूछने वाली क्या बात है? मुझे एक बात बताओ, कोई एक ऐसे इंसान का नाम जिसे तुम बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हो, जिसे तुम बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हो। अलीना राय। ये मुझे बहुत पसंद है, मैं इसे बहुत बहुत ज्यादा देखता हूँ रात भर। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, मैं सिर्फ इसे देखता हूँ। मैं चाटने की बात नहीं कर रहा, क्योंकि उसकी वो जगह काली हुई पड़ी है, ठीक इसकी गर्दन की जैसी, और काली चीजों को चाटने का मुझे कोई शौक नहीं है। नॉट आउट ऑफ फोर्स, तुम अपने आप को फोर्स नहीं करोगे, बॉडी ही ऐसे रिएक्ट करेगी मेरे 3 लॉज को सुनने के बाद कि बस आंखें बंद आंखें खोली और काम खत्म। क्या? आंखें बंद आंखें खोली और काम खत्म। अबे कोई जिनका मंत्र उंतर देगा क्या, जो आंख खोली आंख बंद और काम खत्म? भैंचो, जितनी देर में आंख बंद और आंख खोलते हैं ना, उतनी देर में लोग अपनी गर्दन भी नहीं घुमा पाते, और तू पूरा का पूरा काम खत्म करवा देगा इतनी देर में। भैंचो, लंड फेंक के मारूंगा यहाँ से। और छोड़ो ये, अब ये बताओ, क्या तुमने कभी 50 का नोट देखा है? हाँ। और 100 का नोट? अरे हाँ भाई हाँ। और 300 का नोट? क्या? ये क्या बक रहे हो मादरचोद? रुको जरा, सबर करो। वही सेम चीज अगर तुम्हारे पापा ने कह दी, हाथ में 200-300 का नोट पकड़ा दिया। नहीं, अब तो मुझे भी 300 का नोट ही चाहिए। मुझे भी जानना कि आखिर ऐसी कौन सी बैंक में पैसे निकलवाने जाता है इसका बाप, जो इसको 300 के नोट मिल जा रहे हैं। और कहा कि बेटा बाहर जाओ, मार्केट से सामान वगैरह लेके आ जाओ। यू विल बी लाइक, वो सब तो ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, भैंचोद बाप के सामने ऐसा सुअर जैसा रिएक्शन कौन बनाता है? अगर मैं अपनी बताऊं ना, अगर मैं ऐसा अपने बाप के सामने ऐसा रिएक्शन बना दूं ना, तो भैंचोद मेरा बाप मुझे उठा के जमीन पे पटक देगा। इस वीडियो में जो चीजें बताने वाला हूँ वो सुनने के बाद मुझे नहीं लगता टिकेगी, मुझे तो नहीं लगता। तो बताई क्यों रहा है जब तेरी गांड फटी जा रही है? नहीं, ये तो वही बात हो गई कि जब एक स्टूडेंट को पता होता है कि अगर मैंने कल टीचर को अपना होमवर्क करके नहीं दिखाया तो कल क्लास में वो पक्का मेरे चूतर लाल कर देगा, लेकिन फिर भी बच्चा होमवर्क करने के बजाय रात भर फ्री फायर खेलता है। मैंने कुछ ऐसे लूप होल्स ढूंढ के निकाले हैं जो कि तुम अपने एग्जाम्स में एक्चुअली में यूज कर सकते हो। और ये इलीगल तो नहीं है, लेकिन रिस्की है, बताना रिस्की है मेरे लिए, फिर भी मैं रिस्क ले रहा हूँ। क्योंकि बच्चों का एग्जाम का टाइम चल रहा है और एग्जाम को लेकर बच्चे टेंशन में हैं, और ऐसे में बच्चे पढ़ाई ना कर मोटिवेशन वीडियो देखना पसंद करते हैं, और इससे तो व्यूज ही व्यूज आएंगे। और ये चूतिए को बहुत अच्छे से पता है। और हमारे देश के बच्चे इतने भोले भाले हैं बेचारे कि वो लास्ट के दिन भी पढ़ाई नहीं करते हैं, बस ऐसी बकचोदी देख देख कर रोते रहते हैं। मैं तुम्हें ऐसे टिप्स देने वाला हूँ जिससे तुम अपने पेपर को इस तरीके से डिजाइन कर लोगे। ब्रो, वो एग्जाम के पेपर है, कोई गाँव में खाली पड़ी जमीन नहीं जिसपे तुम घर का डिजाइन बना दोगे। भैंचोद पेपर पे डिजाइन बनाने बैठे हुए ना, तो पापा MBBS डॉक्टर बनाने का बजाय गांव में ईंट पत्थर का घर बनाने वाला मिस्त्री बना देगा।
कि फर्क नहीं पड़ता कि उस एग्जामिनर के मन में क्या चल रहा है या फिर उसे कितना प्रेशर पड़ा हुआ है, उसकी बीवी उसे घर जाके मार रही है, कोई दिक्कत नहीं। देख लो, ये तो समझ है इसकी बच्चों वाली कि अगर कोई टीचर गुस्से में और प्रेशर में है तो वो घर से बीबी से पिट के आया है। शुक्र मनाओ कि चूते जैसा कोई और पैदा नहीं हुआ, वरना 2-4 और पैदा हो जाता ना इसके जैसा तो पूरी दुनिया के टीचरों को लोग इसी नजर से देखते हैं। हाँ भाई, क्या कह रहा है? कुछ नहीं सर, यही कि पिट के आए तो बीवी से। और ये किसने कहा तुझसे? कुछ नहीं सर, सब कहते हैं, मैंने भी कह दिया। नहीं, सब तो कहते हैं, बट क्यों कहते हैं सब? पता नहीं सर, बस ऐसे ही हैबिट सी बन गई है हमारी। फिर आपने कहा कि मुझे क्रिस्टोफर नोलन्स की मूवी काफी पसंद है। क्रिस्टोफर नोलन्स डायरेक्टर का नाम है, अगर आपको नहीं पता वो कौन है प्लीज मेरी वीडियोस मत देखो। अरे ब्रो चिल, चिंता मत करो, हम जानते हैं क्रिस्टोफर नोलन कौन है। जब तुम अपने बाप के शुक्राणुओं के साथ रेस जीतने में लगे हुए थे ना, तब क्रिस्टोफर नोलन अपनी मिस्ट्री टाइप मूवी बनाने के लिए दुनिया भर में फेमस हो गया था। और भाई ये क्या बात हुई कि अगर क्रिस्टोफर नोलन को नहीं जानते तो मेरी वीडियो मत देखो। भैंचो तेरा ताऊ लगता है क्या वो? और अगर अब आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। बाय।